नमस्कार दोस्तों। जब भी कुछ बुरा वक्त आने वाला होता है, कुछ अनहोनी होती है, तो कुछ साधारण सी घटनाएं आपके साथ घटती हैं और आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी घटना है जिसको आप नजरअंदाज करते हैं। अगर उनको आप समझ लें तो उन घटनाओं होने वाली घटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे कई संकेत और पहचान बताए गए हैं जिन्हें देखकर आप भी ये जान सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा रहेगा और आगे आपके साथ क्या घटना घटनी है। जब भी इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है, अच्छे या बुरे परिवेश में देखें तो उसे पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। अगर अच्छा वक्त आ रहा है तो शुभ संकेत मिलेंगे और बुरा समय आने वाला है तो अशुभ घटनाएं होने लगेंगी। तो ज्योतिष के अनुसार ऐसी कई संकेत और पहचान बताए गए हैं जिन्हें देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपके साथ आगे होगा क्या और आप उनका बचाव कर सकते। आमतौर पर देखा गया है कि दूध का उफरना और गिर जाना सामान्य घटना मानी जाती है, परंतु यही घटना अगर बार बार होने लगे, हर दूसरे तीसरे दिन होने लगे, तो यह घर में किसी संकट के आने का संकेत करती है। खासतौर पर पैसे की तंगी तो अवश्य होती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें और उनसे कष्ट हरने की प्रार्थना करें। गणेश चालीसा का जाप करें और गणेश जी से निवेदन करें कि मेरे ये जो भी संकट हैं वो कट जाएं और मेरे हर कार्य में निर्विघ्नता हो। दूसरा संकेत है मित्रों, बार बार घर का दीपक बुझ जाना। यदि पूजा कर रहे हैं और अचानक ही बिना हवा के दीपक बुझ जाए तो यह घोर अनिष्ट सूचक होता है। तमाम ऐसी व्याख्या आई है कि दीपक बुझ जाने से कोई बड़ी घटना घटी है। ऐसा होने पर मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ता है अथवा घर में कोई बहुत बड़ा कष्ट आ सकता है। आप समझ जाए, दीपक अगर बार बार बुझ रहा है मित्रों, तो आप ध्यान रखें। आप ध्यान दें कि कहाँ आपको बचाव करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो शिव जी की पूजा करें। तत्काल आप जाके शिव मंदिर में काली तिल शिव जी के ऊपर चढ़ाएं और जलाभिषेक करें, तो ये कष्ट दूर हो जाएंगे मित्रों। कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा की थाली की वस्तुएं हाथ से गिर जाती हैं। ये भी एक संकेत है। अगर पूजा के दौरान या उसके बाद पूजा सामग्री हाथ से छूट जा रही है, नीचे गिर जा रही है, तो ये किसी दुर्भाग्य का संकेत है और इस समय भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक है घर में पालतू पशु पक्षियों की अचानक मृत्यु होना। अचानक से आपके घर का पालतू कुत्ता या पशु पक्षी की मृत्यु हो जा रही है, तो जब भी घर में अचानक ही पालतू पशु पक्षियों की मृत्यु होने लगे तो तुरंत समझ जाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि घर में जब भी किसी की मृत्यु आने वाली है होती है तो उसका संकट ये जीव ले लेते हैं, तो उस घर में मौजूद पालतू जानवर उस कष्ट को अपने पर ले लेने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। ऐसा होने पर तुरंत ही किसी योग्य विद्वान से सलाह करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का यथोचित जाप करावें, जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कुछ अशुभ संकेत हैं, जैसे बिल्ली का रोना। अगर बिल्ली रो रही है तो ये भी अशुभ संकेत हैं। तुलसी के पौधों का आपके घर का सूख जाना और घर में हमेशा कलेश रहना या एकाएक शीशे का टूट जाना, सोना खो जाना, ये सब अशुभ संकेत है मित्रों। माना जाता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। अच्छी अगर होगी तो सब कुछ अच्छा होगा और बुरी होगी तो सब कुछ बुरा होगा। लेकिन वहीं अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो जीवन में बुरा असर पड़ता है। जानिए हमसे हमारे कार्यक्रम में कि बुरे समय में और क्या क्या संकेत हैं जिनको आप नजरअंदाज कर देते हैं।
कहा जाता है कि किसी का भी अच्छा समय बुरा वक्त बताकर नहीं आता मित्रों। अचानक से पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर के रख देता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुरा वक्त शुरू होने से पहले कोई ना कोई संकेत देता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। समझे कि क्या क्या उपाय और समाधान है। घर में चमगादड़ का दिखना भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में रोजाना ही जगह पर चमगादड़ का जमावड़ा लग रहा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माना जाता है कि व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है, जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या फिर पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा मित्रों। सोने से बनी चीजें खो जाना, ये तो और अशुभ है। धन की हानि होती है मित्रों। घी का गिरना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हाथ में से घी गिर जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। ये एक इशारा होता है कि आने वाले समय में कुछ अशुभ होने वाला है, और उससे बचाव के लिए आप हनुमान चालीसा 7 बार अवश्य पढ़ें 1 हफ्ते तक, तो ये संकट दूर होते हैं। हम लोगों में से लगभग सभी लोगों ने पहले ये से सुन रखा होगा कि जिंदगी नदी के 2 किनारे होते हैं, सुख और दुख। जिंदगी के 2 किनारे कहे गए हैं। तो इससे मतलब है कि जिंदगी में अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी आता है, और जब ये वक्त आता है तो धर्म पुराणों, ज्योतिष में बुरा वक्त आने से पहले ऐसे संकेत जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं बताए गए हैं। पैसों का नुकसान होना, मान सम्मान, रिश्तों, दुर्घटनाओं, झगड़ों आदि से होने वाले नुकसान जुड़े होते हैं। जब घर में मुसीबत आने वाली होती है तो घर के पौधे, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। इसलिए घर में पेड़ पौधों को उचित देखभाल आप करते रहें। महिला का दायां अंग तथा आंख और पुरुष का बायां अंग आंख फटना बुरे वक्त का संकेत होता है। जब भी ऐसा हो तो भगवान की प्रार्थना करें, उज्जवल भविष्य की कामना करें तथा उचित सावधानी बरतें। यदि रोजाना बुरे सपने आपको आ रहे हैं और घर में झगड़े हो रहे हैं और किसी सदस्य में मुसीबत एकाएक आ गई है तो समझ लीजिए किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, और इसके लिए आप उड़द का दान करें। घर में छिपकली का लड़ना भी संकट आने का संकेत होता है। ऐसा होता दिखे तो छिपकलियों को अलग अलग कर दें। यदि आपके शरीर में किसी अंग पर छिपकली ऊपर से गिरे या शरीर के ऊपर चढ़ जाए तो ये आने वाले शारीरिक कष्ट का संकेत है। ऐसे में सावधानी बरतें या भगवान का पूजन अर्चन करें। अगर सपने में खुद को रोता हुआ पाते हैं तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल घड़ी आने वाली है। इसके लिए श्री गणेश जी की पूजा करें। सपने में बिल्ली का दिखना अपशकुन माना जाता है। सपने में बिल्ली दुर्घटना, दुर्भाग्य आने का संकेत देती है, किसी से धोखा मिलने का संकेत देती है। अगर ऐसा हो रहा है मित्रों तो आप 7 नारियल को किसी नदी में प्रवाहित करें। अगर आपके घर में हमेशा गंदगी बनी रहती है तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में या फिर घर में पैसे की कमी होने वाली है। इस कारण से हमेशा आप अपने घर को साफ सुथरा रखें और धन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। कहा जाता है कि अगर घर में रखी घड़ी बंद हो जाए या फिर घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब अपने घर में कोई ना कोई मुसीबत आने वाली। इस कारण से घर के सामान अच्छी क्वालिटी के लें और खराब सामान को आप बाहर कर दें। इंसान का जब बुरा समय शुरू होता है तो घर में कोई पालतू जानवर, कुत्ता, भैंस अक्सर मर जाया करते हैं। अगर घर में दूध उबलते समय बार बार बह रहा है तो ये भी है। अगर घर में चींटियां नमकीन सामानों पर लगने लगे या फिर किसी शुभ काम पर अचानक से लड़ाई हो जाए तो यह भी अशुभ घटना का संकेत है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ कराएं। अगर आपके घर में दीवारों में दरार आ जाए तो तुरंत उसे ठीक करा दें, क्योंकि यह आपके घर में आने वाली मुसीबत का संकेत होता है। जब आप पर झूठे आरोप लगना शुरू हो जाएं या कोर्ट कचहरी के मामले फंस जाएं तो समझना चाहिए कि आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। ये थे कुछ संकेत, और आने वाली वीडियो में
मैं और संकेत और ऐसे वीडियो लेते आता रहूँगा। अगर मेरे चैनल से आपको थोड़ा भी लाभ मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और बेल बटन दबा दें, जिससे निरंतर मेरी जो वीडियो आवे आपको मिलती रहे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।